हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम क्लास 8 चैप्टर 6 कम्बशन एंड फ्लेम में स्टडी कर रहे थे। कंडीशंस अंडर विच कम्बशन टेक प्लेस। कि ऐसी कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स जिसके दौरान कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट कंडीशन स्टडी की थी। क्या थी स्टूडेंट वो कंडीशन, बताइए। यस, कि एयर इज नेसेसरी फॉर कम्बशन, कि कम्बशन प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स एयर बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट एयर कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। टुडे वी विल डिस्कस सम एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, जिससे हमें सेकंड कंडीशन का पता लगेगा कि और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट होने में हेल्प मिलती है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, कि स्टूडेंट्स क्या जो मैच स्टिक है, माचिस की तिल्ली है, क्या वो अपने आप बर्न हो जाती है? यस और नो? नो। हाउ डज इट बर्न, तो हम उसे कैसे बर्न करते हैं स्टूडेंट? यस, कि उसे हम मैच स्टिक बॉक्स के साइड में रगड़ते हैं, स्क्रैच करते हैं। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, कि आपको पेपर के पीस को बर्न करने का एक्सपीरियंस होगा कि पेपर का पीस कैसे बर्न होता है। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, कि जब एक बर्निंग मैच स्टिक पेपर के नज़दीक लाते हैं तो क्या यह बर्न हो जाता है स्टूडेंट? यस, कि पेपर इजली बर्न हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट, कि कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, कि क्या हम एक लाइटेड मैच स्टिक को वुड के नज़दीक लाते हैं तो क्या वो भी बर्न होने लग जाता है? नो स्टूडेंट, कि वुड का पीस मैच स्टिक की हेल्प से बर्न नहीं होता। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वुड के पीस में या कोल में कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए या तो पेपर की हेल्प लेते हैं क्योंकि पेपर मैच स्टिक से ईजिली बर्न हो जाता है, या फिर उस पर केरोसिन ऑयल डालते हैं जिससे वो एकदम से फायर आग पकड़ लेता है। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में कभी सुना है स्टूडेंट कि फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है? आइए स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग ए एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, कि समर सीजन में क्या होता है स्टूडेंट, हीट ज़्यादा हो जाती है सन की। एट सम प्लेसेज ए ड्राई ग्रास कैचेज फायर फ्रॉम द ग्रास, इट स्प्रेड्स टू ट्री एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, कि स्टूडेंट्स समर सीजन में सन की हीट से जो ड्राई ग्रास है वो आग पकड़ लेती है और वो फायर धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, जैसा फिगर 6.4 में दिखाई दे रहा है, जिसे फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, तो इस तरह की फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो ट्रीज़ हैं वो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कि स्टूडेंट्स इन एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज हुई होगी कि जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेज हैं उनको आग पकड़ने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत है। जैसे पेपर केवल मैच स्टिक को नियर लाने से ही, लाइटेड मैच स्टिक को नियर लाने से ही बर्न हो जाता है, जबकि वुड को बर्न करने के लिए
हमें केरोसिन ऑयल या पेपर की हेल्प लेनी पड़ती है। और ड्राई ग्रास से, जैसे फॉरेस्ट में केवल सन की हीट से ही आग पकड़ देती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन हमें समझ में आई होगी कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कि नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है फ्रेंड्स इग्निशन टेम्परेचर, कि सब्सटेंस में कंबशन प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी जब उसे उसका मिनिमम टेम्परेचर जो उसे फायर पकड़ने के लिए ज़रूरी है, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी है वो उसे मिल जाए। उसी लोवेस्ट टेम्परेचर को स्टूडेंट्स क्या कहा गया है? इग्निशन टेम्परेचर। कि वह सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है जो उसे मिलते ही वह आग पकड़ लेता है, यानी कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या हुई कि इग्निशन टेम्परेचर इज ए नेसेसरी, तभी सब्सटेंस में कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? कि बताइए स्टूडेंट्स कि जो मैच स्टिक है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? और मैच बॉक्स के साइड में जब उसे रब करते हैं तो वह आग क्यों पकड़ लेती है? बताइए। यस, कि जब रूम टेम्परेचर पर मैच स्टिक को रखा है तो उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, और जब इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे उसे हम रब करते हैं तो उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है, यानी वो लोवेस्ट टेम्परेचर जो उसे कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी था वो उसे मिल गया और मैच स्टिक बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, स्टडी करते हैं मैच स्टिक की हिस्ट्री क्या है, कि कैसे मैच स्टिक बनी। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मोर देन 5000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट कंट्री में स्टूडेंट सबसे स्टार्टिंग में लगभग 5000 ईयर पहले मैच स्टिक बनी स्टार्ट हुई थी, कि वुड के जो स्मॉल पीसीज है उनको सल्फर में डिप कर दिया जाता था, और जिस वजह से वो रब करने पर सल्फर आग पकड़ लेता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years एगो। कि स्टूडेंट्स, जो आज के टाइम हम मैच स्टिक देखते हैं वो मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक हैं, सुरक्षित है हमारे लिए, जो कि 200 ईयर्स से पहले ही बननी स्टार्ट हुई हैं। इसमें क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट? ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्री सल्फेट, पोटासियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस, इन 3 सब्सटेंस का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। इनको मैच स्टिक की जो स्टिक है वुड की उसके साथ ग्लू से चिपका देते हैं, विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। कि वुड के जो पीसीज हैं उन पर 3 सब्सटेंस का मिक्सचर ग्लू से स्टिक किया जाता है। वो 3 सब्सटेंस कौन से स्टूडेंट्स? एंटीमोनी ट्री सल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस। इन तीनों का मिक्सचर बनाकर ग्लू से चिपका देते हैं। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जिसे किसी भी रफ सरफेस से जब हम स्ट्रक करते हैं, रब करते हैं, वाइट फास्फोरस गोट इग्निटेड। कि वाइट फास्फोरस से इग्निटेड हो जाता है, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि रब करने से उनमें फ्रिक्शन होता है, इस वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। हाउएवर वाइट फास्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच एंड फॉर द यूजर्स। कि जो वाइट फास्फोरस स्टूडेंट्स वो डेंजरस बताया गया, जो वर्कर्स से जो मैच स्टिक बनाते उनके लिए भी, और जो मैच स्टिक का यूज करते उनके लिए भी वाइट फास्फोरस सेफ्टी नहीं था। इसलिए वाइट फास्फोरस की जगह बाद में दूसरा सब्सटेंस यूज किया जाने लगा। दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच
कंटेन ओनली एंटीमोनी ट्रीसल्फेट एंड पोटासियम क्लोरेट, कि इन दो ही सब्सटेंस का यूज करते हैं। वाइट फास्फोरस का यूज होना बंद हो गया है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटल रेड फास्फोरस, कि वाइट फास्फोरस की बजाय जो रबिंग सरफेस थी उस पर रेड फास्फोरस से अप्लाई किया जाने लगा, जो कि कम डेंजरस है, विच इज मच लेस डेंजरस। तो दो सब्सटेंस का मिक्सचर तो वुड स्टिक के साथ लगा देते हैं। कौन से दो? एंटीमोनी ट्रीसल्फेट एंड पोटासियम क्लोरेट। और जो रबिंग सरफेस है उस पर ग्लास का पाउडर एंड रेड फास्फोरस। जब इन दोनों को रब करते हैं तो इस तरह से उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फास्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फास्फोरस, कि जब रब करते हैं तो रेड वाइट में चेंज हो जाता है। द इमिडिएटली रिएक्ट्स विद पोटासियम क्लोरेट, जो कि पोटासियम क्लोरेट के साथ एकदम से रिएक्ट करता है इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्निट एंटीमोनी ट्रीसल्फेट एंड स्टार्ट्स द कम्बशन। स्टूडेंट्स, जैसे ही रब करते हैं जो पोटासियम क्लोरेट है उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गया और वो जलना स्टार्ट हो गया। उसने एंटीमोनी ट्रीसल्फेट को भी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी, यानी कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, रिजल्ट क्या निकल रहा है कि कम्बशन प्रोसेस कब स्टार्ट हुई है? जब उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। किसको? सब्सटेंस को। सो स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या हुई हमारी कि इग्निशन टेम्परेचर इज ए नेसेसरी। वी फाइंड दैट ए combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। कि स्टूडेंट्स, जब तक combustible substance अपने आप फायर नहीं पकड़ेगा, जब तक उसको उसका जो लोअर टेम्परेचर है वो ना मिल जाए, लोअर टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर जब तक उसको ना मिल जाए, और अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से भी लोअर है, लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो वह सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव, कि अगर हम फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डालकर उसे लंबे टाइम तक स्टोव पर रखे रहते हैं तो जो ऑयल है ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा वो आग पकड़ लेता है, और जब तक वो आग नहीं पकड़ेगा, जब तक कि उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा या उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर रहेगा, तब तक वो आग नहीं पकड़ता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, कि जो केरोसिन ऑयल है या वुड है वो भी अपने आप आग नहीं पकड़ती। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटल, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी अगर गर्म करेंगे, थोड़ी सी अगर उसको आग दिखाएंगे, इट विल कैच फायर, वो जल्दी आग पकड़ लेती है, क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम है। बट इफ़ ए वुड इज़ हीटेड ए लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, कि वुड को अगर थोड़े टाइम तक अगर आग दिखाते हैं तब वो आग नहीं पकड़ता, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो क्या स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर वुड से कम होता है? यस। डज इट मीन दैट वी नीड ए टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो इससे मतलब ये निकलता है स्टूडेंट्स, हमें केरोसिन ऑयल को स्पेशल केयर में रखना पड़ता है स्टोर करके, ताकि उसको थोड़ी सी भी हीट ना मिलने पाए, नहीं तो वो आग पकड़ लेगा। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया कम्बशन प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो है इग्निशन टेम्परेचर इज़ नेसेसरी। और जैसे इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा किसी सब्सटेंस को, वह बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में भी यही समझाया गया है, इसे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे।
आपको यहाँ तक रिवाइज कर लेना है और आगे रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।